मैं आपको जो परिचय करवा रहा हूं, अपने से ऑनलाइन जुड़े हुए थे कृष्ण कुमार जी शर्मा, और ये काला डेरा चौमू से हैं। कैसे ये जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और कैसे इन्होंने तैयारी की, काफी अनुभवी हैं। 2010 के अंदर इन्होंने 12वीं एग्रीकल्चर से की है और उसके बाद में एमए क्वालिफिकेशन इनकी है। काफी मजबूत मेहनत की है और आज पहली बार यहां रूबरू हो रहे हैं। फोन पे तो मेरी लगभग सभी स्टूडेंट से जो है बातें होती रहती है, तो ये सभी का स्नेह और प्रेम है कि यहां तक ये पहुंचे और आपके लिए 5 मिनट का समय निकाला, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है रूबरू होने का। लेकिन ये सब आत्मीयता है, वो आत्मीयता ही एक दूसरे को आपस में मिलाती है, खींच करके लाती है। आप भी अच्छी तैयारी करें। कृष्ण जी आपको कुछ अनुभव बताएंगे, इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरे अनुभव तो बहुत सारे बताता हूं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाता रहूंगा। लेकिन जब आई हैं तो आप इनके भी विचार आप सुनिए कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, आपको भी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ये बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि इस आर्थिक युग के अंदर समय से अगर जॉब मिल जाए तो अपने आप को जो है लाइफ सिक्योर मानी जाती है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। और सभी काश्तकार परिवार से हैं, तो काश्तकार वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए मिलजुल करके और बेहतरीन कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कृषि विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कृषकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कृष्ण जी आपको अपने अनुभव बताएंगे, किस प्रकार से बीएनडी परिवार से जुड़े, ये विचार भी आपको बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा, कालाडेरा कांदपुरा का रहने वाला हूं। मैं 2010 में मैं पास आउट हुआ था एग्रीकल्चर से 12th। उसके बाद में 2013 में वैकेंसी आई थी। उस समय मेरे को पता भी नहीं था क्या सुपरवाइजर होता है, क्या कृषि परीक्षक होता है। कुछ ऐसे ही जैसे कोई रास्ता पकड़ा देता उसी रास्ते से चलते रहते थे हम। तो कोई साथ का था, वो बोले फॉर्म तो लगा दे। फॉर्म मैंने लगा दिया। उसके बाद में कोई तैयारी नहीं की। पेपर डबल पेपर हुए थे उस समय। एक पेपर दिया, ऐसे लगा घर चले क्या करेंगे यहाँ पे, फिर चलो रुक जाते हैं, पेपर दे के चलते हैं। पहला पेपर हिंदी जीके का था, दूसरा सब्जेक्ट का था। दे के आगे और घर पे शादी थी, आराम से एंजॉय दिख रहा था उस समय, है ना। ऐसे करते करते वो पेपर आउट हो गया। 2015 मेरे को ऐसा भी पता नहीं था ये पेपर दोबारा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी मैं अनभिज्ञ था, कोई रास्ते का पता नहीं था। मेरे परिवार में अकेला ही एक एजुकेटेड बंदा हूँ, 4 सिस्टर है, एक अकेला भाई था। आर्थिक रूप से खूब जूझ रहा था। 2015 में मैंने 2 महीने जॉब ने जाके कोचिंग की और वहां से आ गया। पैसे की कमी थी, आर्थिक रूप से बहुत तगड़ा वो थी, परेशानी थी। तो मैं कोचिंग करके यहाँ गया, जबरदस्त मेहनत की। उस समय मेरे 0.87 नंबर से मैं वेटिंग में रह गया। 1.5 गुना में सिलेक्शन हो गया, वेरिफिकेशन करवा दिया। फिर नंबर नहीं आया। फिर 2018 में 1832 पोस्ट आई। उस समय मेरे नंबर बने 232 और मैं वो कट ऑफ गई 238 नंबर। फिर ऐसे ही मैं पढ़ते पढ़ते किसी ने बताया बीएनडी क्लासेस ऐप चलता है, उसमें मैं उसको डाउनलोड कर लिया और फिर उससे जुड़ गया। और जैसे मेरी तैयारी थी, और ज़्यादा तो नहीं, मैं छोटी मोटी कोचिंग में क्लास लेके आता था पहले। भाई मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, पता लग गया था कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं आता है। इस चीज़ का मुझे एहसास हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था मेरा। ठीक है, तो मैं 2 घंटे कोचिंग करवा के आता, मेरा खर्चा पानी लेके आता, मेरे घर आता था। कहीं भी नहीं गया मैं, चौमू नहीं गया, जयपुर नहीं गया, मेरे घर पे रहा और मैं मेरी तैयारी मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जिट करता रहा, है ना। जब मैं 5 बजे ऐप का टेस्ट का टाइम होता था तो मैं कहीं भी हूं, चाहे बाइक से चलता रहता था, लेकिन मैं उसको समय 5 बजते ही रुक के मैं टेस्ट देके आगे चलता था।
तो मेरा डेली ऐसा एक रूटीन हो गया था कि टेस्ट तो देना ही चाहिए, आंधी में टल जाए, हो जाए अपनी भाषा में, आंधी में टल जाए लेकिन टेस्ट न टले, तो मैं टेस्ट देता ही था। मेरा 16 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया था, 18 सितंबर का पेपर था, 1 महीने यहाँ आंखें लगी हुई थी, आंखें सोज ना दी थी, तो भी मैं इनका टेस्ट देता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। और संस्था की तरफ से यह है, संस्था से आप जुड़े हो बिल्कुल निश्चिंत रहे, 1 नंबर संस्था है, इससे आपको कोई पछतावा नहीं होगा। बाद में सिलेक्शन होना या न होना आपके ऊपर है, लेकिन इसके पीछे कोई राज नहीं होगा कि अपन ऐसी संस्था चुन लिए और अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपने में कमी होगी तो अपन रह सकते हैं, लेकिन इस संस्था की तरफ से यह मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आप इससे कोई कमी नहीं ढूंढ पाओगे। बस मैं मेरा इतना ही कहकर मेरा शब्दों को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू। बहुत ही शानदार बात जो है कृष्ण जी ने बताई, अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, लगातार जो कमियां रह रही थी उन कमियों में निरंतर सुधार करते रहे। और एक बहुत बड़ी बात है कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत जरूरी है। चाहे आंधी तूफान आए लेकिन 5 बजे का टेस्ट तो देना ही है, ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ एनालिसिस करते थे, कौन से क्वेश्चन में नंबर कटे, क्यों कटे, काफी बार डिस्कस होता था। शाम को हमारी लाइव क्लास चलती थी, एक एक उसका पूरा पोस्टमार्टम होता था, एक एक क्वेश्चन के बारे में कि कहां आपने गलती की है। तो बहुत ही अच्छे अनुभव इन्होंने बताए और अपने इस बीएनडी परिवार पर विश्वास जताया। और बिल्कुल जो आपको कह रहे हैं कि इधर से कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और आज जब से पहले से करते आ रहे हैं या जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, टेस्ट प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रहेगी, फैकल्टी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, भौतिक सुख सुविधा में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कमी रहेगी तो वो स्टूडेंट्स की रह सकती है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, क्योंकि एक क्षण भर के लिए आया हुआ कुविचार आपकी जिंदगी तहस नहस कर सकता है, और एक क्षण भर के लिए आया हुआ सुविचार, अच्छा विचार आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो आप विचार कैसे रखते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप कितना बड़ा सोचते हैं, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आवश्यकता महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो आप निरंतर तैयारी करते रहें। एक बार पुनः बीएनडी परिवार की तरफ से कृष्ण जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 5 मिनट का समय दिया और आशा करते हैं आप इस परिवार के साथ इसी स्नेह को बनाए रखें। हम जितना बेहतरीन हो सकता है, जो कृषक परिवार के जो अपने स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों से जो यहां आते हैं उनके लिए तत्पर रहेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस ग्रामीण परिक्षेत्र में जितने भी जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो डिजिटल क्लासरूम हो, चाहे डिजिटल जितना भी जो क्रांति है, चाहे यूट्यूब पर क्लासें हों, चाहे एप्लीकेशन पर क्लासें हों, हम पूरे प्रयासरत हैं। क्योंकि आप जानते हैं यहां बहुत सारी काफी कमियां भी रहती हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी मेहनत करेंगे। आपको विश्वास पुनः दिलाते हैं कि जो भी अपने अनुज हैं, छोटे भाई बहन हैं, आप जरूर एक बार उनको जोड़िए बीएनडी परिवार से। बिल्कुल क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, डिसिप्लिन अनुशासन से कोई किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। तो पुनः आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बिल्कुल एक मोमेंटो हमारे संस्थान के द्वारा कृष्ण जी को हमारी तरफ से बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और आपने जो मोटिवेट किया, बहुत बहुत पुनः तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।